वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त भरवा करेला और बहुत ही यूनिक सी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ना आपको धागा लपेटने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल भी इस तरह देखिए खुलेंगे नहीं और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आगे हैं तो मैं यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने करेले ले लिए हैं और उन्हें मैंने अच्छे तरीके से जो है वो छील कर, और ये देखिए इसे नमक लगाकर मैंने धूप में खुश्क कर लिया था। नमक लगाकर आप 1 घंटा धूप में रख दें और उसके बाद इनका पानी जो है वो अच्छे तरीके से आप निचोड़ लें। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल फ्रेश हमारे पास जो है वो करेले मौजूद हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आजकल जिस तरह से जैसे ही करेले मिलते हैं, आप इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए बनाकर इस तरह भरकर, जिस तरह मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत ही डिफरेंट और यूनिक से तरीके से इनकी फिलिंग कर रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि कीमा वगैरह ना हो, या कीमा करेले भी मैं ऑलरेडी आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, चिकन करेले की भी कर चुकी हूँ, मसाले रेसिपी भी कर चुकी हूँ। लेकिन किस तरह से आज मैं कौन सा मसाला इसमें फ़िल करने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और मेरी हर टिप को, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैंने बहुत बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। आपके पास अगर छोटा साइज़ हो तो आप 2 मीडियम प्याज ले लें। मेरे पास ये बहुत बड़ा प्याज था, मैंने यहाँ पर लिया, तकरीबन इतना होना चाहिए। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 बिल्कुल फ्रेश हरी मिर्ची हैं और यहाँ पर मैंने एक इस साइज़ का टमाटर ले लिया है। ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी मोटी मोटी कटिंग कर ली है। इसको, इन तीनों चीज़ों को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे चॉप करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर को जो है वो अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले कुछ। तो वो कौन कौन से मसाले हैं, तो चलिए मैं उनकी क्वांटिटी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक का लिया है, 1 टीस्पून मैंने सूरख मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर जो है वो खुश्क धनिया पाउडर लिया है, और यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब है हमारे पास मेथी। तो चलिए, मेथी की खुशबू इसमें बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी खुशबू चेक करिएगा कि इसकी खुशबू इसमें कितनी मज़ेदार लगती है, बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन मैं इसमें 3 से 4 चम्मच भरकर शामिल कर दूंगी। अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद इसमें डाल लेंगे। तो ये तकरीबन 4 चम्मच मैंने बेसन के शामिल कर दिए हैं। अब इसका हम मसाला बना लेंगे। तो आप हाथों की मदद से ही, इसमें आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्याज में, टमाटर में जो है वो पानी मौजूद होता है। तो ये देखिए हमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मिक्सचर आपका काफ़ी गाढ़ा होना चाहिए। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा पतला है, तो हम इसमें मज़ीद जो है वो बेसन शामिल करेंगे। दो चम्मच भरकर इसमें मज़ीद हम बेसन के शामिल करेंगे। बेसन आपने इसी तरह से आराम आराम से शामिल करना है। पहले मैंने 3 से 4 चम्मच डाले थे और अब मैंने मज़ीद 2 चम्मच डाल दिए हैं, ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 5 से 6 चम्मच ही जाएंगे इसमें। और ये देखिए मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता हमारा गाढ़ा होने लग गया है। तो ये देखिए ये इस तरह का कुछ गाढ़ा होना चाहिए कि बिल्कुल पकोड़े की शक्ल में जो है वो हमारे पास मिक्सचर आए। इस तरह का मिक्सचर आपने बना लेना है। और अब हम करेंगे करेलों की फिलिंग। करेला पकड़ना है और उसमें जो है ये फिलिंग कर देनी है। जितना आपको मुनासिब लगे आप इसमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालते जाएं। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको बंद कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए मज़ेदार सी इसकी फिलिंग जो है वो हो गई है। इसी तरह आपने बाकी तमाम करेलों को भी फिल करके रख लेना है। ये देखिए मैंने इसी तरह से तमाम मसाले से जो है वो इसकी फिलिंग अच्छे तरीके से कर ली है। तो ये आपको जो थोड़ा थोड़ा सा बेसन नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली थोड़ा सा
5 मिनट इसे रखे हुए हो गया था, तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ रहा था, इसलिए मैंने हल्का हल्का सा ड्राई बेसन इसके ऊपर डाल दिया है ताकि ये बहुत अच्छे से हम फ्राई कर सकें। और साथ ही मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर ऑयल भी हमारा तकरीबन जो है वो गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके जो है वो इसी तरह से करेले रखते जाएंगे। तो अब हम इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट एक साइड पकने देनी है और उसके बाद बहुत ही आराम से इसकी साइड बदल देनी है। आपने इसे लाइट गोल्डन सा जो है वो फ्राई कर लेना है और ऑयल को पहले आपने अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है ताकि अंदर वाला मसाला अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए तकरीबन एक साइड से हल्के हल्के से पक गए हैं। आपने मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। और ये देखिए हमें धागा लपेटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा मिक्सचर आप बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर बनता है और इसे हमें देखिए धागा लपेटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे करेले बिल्कुल भी नहीं खुले। तो इसी तरह आपने अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट मज़ीद इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है ताकि इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे करेले जो हैं भरवा करेले रेडी हुए हैं। ये देखिए इस तरह का जब इसका कलर हो जाए तो आप इसे जो है वो डिश आउट कर लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिए हैं अपने मज़ेदार से करेले और बाकी के यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डिश आउट किए हैं। इनकी लुक चेक करें, इनकी खूबसूरती चेक करें और ये अंदर से भी इतने डिलीशियस हैं। बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा इनका मसाला तैयार हुआ है। मेरे तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। जो करेले नहीं खाता वो भी बहुत शौक़ से खाएगा। अगर आप इसे इस तरह से ही फ्रीज़ करना चाहें, कहीं भी स्टोर करना चाहें, बड़े आराम से कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। कम से कम आप 2 वीक्स से इसे बड़े अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और सेकेंडली ऑप्शन ये भी है, जिस तरह आप मसाला आम रूटीन में भूनते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह और बाकी के स्पाइसेस डालकर वैसा मसाला भूनकर भी 2 से 3 करेले उसके अंदर रखकर आप उस तरह से भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं इसे बिल्कुल इसी तरह से बनाकर रख रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।